गर तुम न सुनोगे तो मेरी वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। अल्लाह अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हज़रात गिरामी वकार, आज हम और आप जामिया हबीबिया असरारिया के सहन में जश्न सफ़वी में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं। आप हजरात देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत नाशिरे मसलके आला हजरत आमिले औरादो वज़ाइफ हज़रत अल्लामा अशाह कारी अनवारुल्लाह सफ़वी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ खतीबे ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर सफ़वी साहब किबला, और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा सैयद फ़रहान साहब किबला, और उन्हीं के पास में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब किबला और तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। इन तमामी उलमा की दुआओं का सहारा लेकर मैं आपकी बारगाह में जश्न सफ़वी में कुछ पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को साहिब सज्जादा और साहिब आस्ताना के खुसूसी रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए। कबल इसके कि कुछ गुफ्तगू की जाए, एक मरतबा पूरा मजमा जी लगाकर अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि वसल्लम। जब दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए तो आप उसमें कोताही न किया करें। बेशक दुरूद शरीफ बड़ा प्यारा अमल है। हज़रत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक किताब तस्नीफ फरमाई है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। उलमा बयान फरमाते हैं कि इस दौर की सबसे ज्यादा दरूद शरीफ की अगर मकबूल मुस्तनद मुदल्लल अगर कोई किताब है तो वो दरूद शरीफ है। हज़रत सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं तबलीग की गर्ज से किसी शहर की तरफ से मेरा गुजर हुआ। शहर की सरहदों को पार करने के बाद जब मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो नमाज अस्र का वक्त आ गया। जश्न सफ़वी में आने वालों, सरकारे पुरखास रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करने वालों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं, मगर उनसे ज्यादा हमारे लिए बरकत की बात तब होगी कि जब हम इन बुजुर्गों का जिक्र भी करें और उनकी तालीमात पर भी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लिए तब बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहुत अच्छा हजरत। हजरत सैयदना मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज अस्र का वक्त आया तो मैं पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, मगर दूर दूर तक निगाह दौड़ाई तो मुझे दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। यकायक मेरी निगाह एक जगह पहुंची जहां 6 साल की बच्ची खड़ी थी। मैं उस बच्ची के करीब गया। उस बच्ची से मैंने पूछा, बेटी मैं पराए शहर का रहने वाला हूँ, मैं पराए शहर का रहने वाला हूँ, मैं इस जगह के लिए अनजान हूँ, मुझे नमाज अस्र अदा करना है, क्या यहाँ कहीं दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ पानी नहीं मिल रहा है,
क्या तू मेरे लिए पानी का इंतजाम कर देगी? उस बच्ची ने कुएं की तरफ इशारा किया है, कहा हुजूर आप जाएं, सामने कुआं मौजूद है, उस कुएं से पानी निकाल ले। हजरत सैयदना सुलेमान बिन जज़ौली जब उस कुएं के करीब आते हैं, आपने देखा कुआं तो मौजूद है मगर कुएं के आसपास न डोल नजर आ रहा है न रस्सी नजर आ रही है। उस बच्ची को बुलाया, कहा ए बेटी, इस कुएं के आसपास न रस्सी नजर आ रही है न डोल नजर आ रहा है, मेरे लिए रस्सी और डोल का इंतजाम कर दे। बच्ची कहती है हुजूर इसके लिए पानी निकालने के लिए ना आपको रस्सी की जरूरत पड़ेगी न डोल की जरूरत पड़ेगी। वो बच्ची कुएं के करीब होती है, उसने कुएं में अपना थूक डाला है, कुएं का पानी उबाल उबाल कर ऊपर आता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर असरार सफी, हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस बच्ची ने सिर्फ कुएं पर अपना थूक डाला तो पानी ऊपर आता नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के वली को बड़ा ताज्जुब हुआ, ए बच्ची आखिर ये तो बता, तेरी जबान में ये कमाल कहां से पैदा हुआ, तेरी जबान में ये बरकत कहां से पैदा हुई? तो उस बच्ची ने कहा था हुजूर बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी का 6 साल गुजर चुका है, बचपन से लेकर मेरे वालिदैन ने मेरे दिल में इसके रसूल की शमा को रोशन फरमाया था, इसके सहाबा की शमा को रोशन फरमाया था, मेरे दिल में इसके पहले पैर डाला था। मैं बचपन से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दरूद पढ़ती हूँ। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये असर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये बरकत पैदा फरमा दी है। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये ताकत अता फरमा दी है। ये दरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये असर पैदा फरमा दिया है। ऐ सुन्नियों, अपने नसीबे पर फख्र करो कि तुम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो। और मेरे इमाम आला हजरत ने तो हमें दरूद पढ़ने का कैसा तरीका बता दिया। अगर तुम्हें मदीने वाले आका पर दरूद पढ़ना है तो कहो काबे के बदू तो जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शर्जो तो हाँ, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैर क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दरूद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, फैजाने हुजूर अस्हाबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत गिरामी वकार, आप गौर करें आखिर उस बच्ची की जबान में ये असर कैसे पैदा हुआ। उसके पीछे उसकी बैकिंग उसके वालिदैन की हुई थी कि बचपने के आलम से लेकर 6 साल तक उस बच्ची को सिखाया गया था, बेटी इश्क़े सहाबा क्या हुआ करता है, इश्क़े मुस्तफ़ा की चाशनी क्या हुआ करती है। उस बच्ची की तरबियत इतनी अच्छे ढंग से की गई थी। आज जरूरत हमारे मुआशरे में भी हर वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे बचपने के आलम में हुआ करते हैं, उन्हें सीखने का बहुत मौका मिला करता है। तो जब बच्चे हमारे यहाँ हो तो उन्हें भी इस्लामी साँचे में ढालने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बनता नजर आएगा। मगर आज अफसोस होता है कि मुसलमान घर में पैदा होने वाला बच्चा बचपने से लेकर जवानी तक उसके जिंदगी के कितने साल गुजर जाया करते हैं, मगर निगाह उठाकर देखो तो उसे सही ढंग से नमाज पढ़ना नहीं है। बेशक बेशक। निगाह उठाकर देखो तो उसे सही ढंग से वजू करने का तरीका नहीं मालूम। कामयाबी ये नहीं है कि आप इस महफिल में बैठे हुए हैं, कामयाबी तब होगी इस महफिल में बैठने के बाद उलमा के खिताब सुनकर, पीराने इस्लाम का रूहानी फैज लेकर अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर लो, तब समझो कि तुम कामयाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यही हजरत सैयदना कारी अनवारुल्लाह सफवी साहब का यही पैगाम इन्होंने जामे हबीबिया असरारिया की शक्ल में बेशक बेशक इतना बड़ा इदारा इस कौम को दिया है कि कौम के बच्चे का मुस्तकबिल संवरता नजर आए, कौम का बच्चा इस लायक हो जाए कि जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो वो अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ के अपने वालिदैन के लिए नजरिया नजात बनता। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह। कौम की खिदमत का जज्बा क्या लेकर, कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे मशाइखीन इज़ाम सुभान अल्लाह, हर वक्त सुभान कमर बस्ता अल्लाह। रहा करते हैं। आप एक तरफ सरकारे पुरखास रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताना देखे, इन जिंदाबाद। बुजुर्गों का आस्ताना देखे, इनसे रूहानी फैज़ हासिल करे। अल्लाह, और इनके आस्ताने के ठीक सामने जामिया हबीबिया असरारिया जैसा सुभान अल्लाह, अजीम सुभान इदारा। जी। कौशाम्बी के लोगों के लिए तो बड़ी फख्र की बात है, कितना अजीम इदारा इन्होंने कौम को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नसीबे पर फख्र करे, रूहानी फैज वहां से हासिल करे, शरीयत का इल्म यहां से हासिल करे, रूहानी फैज वहां से हासिल करे, शरीयत का इल्म यहां से हासिल करे, रूहानी फैज वहां से हासिल करे, नमाज का तरीका यहां सीखने नजर आए, रूहानी फैज वहां से हासिल करे, अपने बच्चों की जिंदगी में इनकलाब, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए उनका दाखिला यहां कराते नजर आए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, सुभान अल्लाह का अल्लाह, इरशाद सुभान करामी, अल्लाह। अफला यतदब्बरून अल कुरान, जो कौम कुरान का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान हुजूर मखदूम कछोशा, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान हुजूर मखदूम सिमना। न आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर असहाबे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठ जाए, अदब के साथ बैठे। इन बुजुर्गों के रूहानी सुभान चेहरे को देखकर इनसे इक्तिजाब में फैज हासिल करते नजर आए। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस बच्ची ने कहा, हुजूर इसके अंदर कमाल मेरा नहीं है, कमाल तो मेरे वालिदैन का है, कि कमाल तो मेरे वालिदैन का है कि उन्होंने बचपने के आलम से इश्क रसूल सिखाया था। अगर बचपन से अपने बच्चों को इस्लामी साँचे में आप ढालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि आपका बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह का इरशाद ग्रामी है, सुभान फला अल्लाह, यतदब्बरून अल कुरान, सुभान जो अल्लाह। कौम कुरान का इल्म नहीं हासिल करती, अल्लाह अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा इकराम की मुकद्दस अंजुमन है। आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, लोहे को जंग लग जाता है जिस तरह, उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोहे को जंग लग जाए तो उसे साफ कर लिया जाता है, दिलों को जंग लग जाए तो किस तरह साफ किया जाए? माशाअल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं, दिलों के जंग को साफ करना चाहते हो तो मौत को कसरत से याद करो, कुरान की तिलावत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत को कसरत से याद करो, मुस्तफा ने फरमाया कुरान की तिलावत करो। आज हम गौर करें तो इन दोनों चीजों को हम भूल बैठे। बेशक कुरान की तालीम से आज हमारा मुआशरा खाली हो चुका है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान दावे आशिकी में इस दर्जा आगे बढ़ चुका है कि बुजुर्गों से अकीदत का दावा खूब करेंगे मगर उनकी तालीमात पर हमारा अमल नहीं। बुजुर्गों का रूहानी फैजान इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मैं कहता हूं कि बुजुर्गों का हकीकी रूहानी फैजान तुम्हें उस वक्त और ज्यादा मिलता नजर आएगा जब उनका जिक्र भी करो, उनके आराज की महफिल में शिरकत करो, उनके जिक्र अस्कार की महफिल में शिरकत करो और साथ ही साथ उनकी तालीमात पर अमल करो। इन बुजुर्गों की तालीमात क्या रही है, इन बुजुर्गों की तालीमात क्या रही है, इन बुजुर्गों की तालीमात का मिशन क्या रहा है, इन बुजुर्गों की जिंदगी गुजारने का मिशन क्या रहा है कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा मस्जिदों के करीब हो जाए, हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो जाए, हमारी कौम की बेटियां पर्दे की पाबंद हो जाए, हमारी कौम का बच्चा बच्चा, हमारी कौम का नौजवान, हमारी कौम का बुजुर्ग हलाल हराम में तमीज करने वाला हो जाए। यही इन बुजुर्गों की जिंदगी का मकसद रहा है। उनके मकसद को पेश नजर रखे अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजारते नजर आओगे तो उनका रूहानी फैजान तुम्हें और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बुजुर्गों के मिशन जिंदाबाद को जिंदाबाद। नजर रखें। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, सिर्फ फर्जी दावे आशिकी का नारा लगाने से कामयाबी नहीं मिलने वाली। बेशक बेशक। आज चंद दिनों से सोशल मीडिया पर, चंद महीनों से मैं एक नारा देख रहा हूं, हमारी कौम का बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ बहन हो, सबके मोबाइल पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ये नारे की आवाज बुलंद होती नजर आ रही है कि हमारा दौर आएगा।
यार जिस कौम का हाल ये हो कि जिस कौम के 90% से ज्यादा अशखास फजर के वक्त बिस्तरों पर सोते नजर आए, वो कौम ये नारा लगाए कि हमारा दौर आएगा, नमाजें छोड़ करके क्या हमारा दौर आ जाएगा। जिस कौम का हाल ये हो कि अक्सरों बेशतर मस्जिदें नमाज के वक्त वीरान और खाली होती नजर आए, वो कौम ये नारा लगाए कि हमारा दौर आएगा। जिस कौम का हाल ये हो कि जिस कौम की 80 से 80% से ज्यादा बेटियां पर्दे की पाबंदी न करती हुई नजर आए, वो कौम का नौजवान या बूढ़ा ये नारा लगाए कि हमारा दौर आएगा। यकीनन हमारा दौर आएगा, उस वक्त हमारा दौर आएगा जब हम फजर की नमाज पढ़ते नजर आएंगे, जब नमाज़े पंजगाना की अदायगी करते नजर आएंगे, उस वक्त हमारा दौर आएगा जब कुरान की तालीमात से हम अपनी जिंदगी को पुर करते नजर आएंगे। यकीनन हमारा दौर आएगा, उस वक्त हमारा दौर आएगा जब हम कुरान की तालीमात से शरीयत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी की तमाम तर रसूमात को अदा करने वाले हो जाएंगे। उस वक्त हमारा दौर आएगा, उस वक्त हमारा दौर आएगा जब हमारी बच्चियां पर्दों की पाबंद बन जाएंगी। उठाकर पढ़ो आला हज़रत का शेर, मेरे इमाम ने फरमाया था कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के रूहानी फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।